जी हाँ, मेरे दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंदन ऑनलाइन क्लासेस पे। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th के प्रश्न मैथ का प्रश्नावली 2.3 का सवाल नंबर 1 देखते हैं। कह रहा है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। हमको भागफल और शेषफल निकालना है किसके? भाग एल्गोरिथम विधि से। तो इसमें हम क्या करेंगे? gx से px को भाग दे देंगे। क्या करेंगे? gx से px को भाग देना है, लेकिन भाग देने से पहले हम देखेंगे कि मेरा px और gx जो है ये घटते हुए क्रम में पावर के माध्यम से घटते हुए क्रम में सजा हुआ है या नहीं सजा हुआ। तो यहाँ हम देख रहे हैं तो इसका मन का पावर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 पद है, यहाँ भी पावर 2 और पावर 1 है। मतलब एक घटते हुए क्रम में सजाया गया है। तो हम सीधे यहाँ भाग देना शुरू करते हैं। gx को हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 से हमको भाग देना है px में, मतलब एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। भाग यहाँ एल्गोरिथम के भाग में सबसे फर्स्ट नियम कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन फर्स्ट वाला पद जो है, फर्स्ट पद, वो हमेशा कटना चाहिए। अब इसमें कितना से हम गुना करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 2 में। एक्स स्क्वायर माइनस 2 में हम कितना से गुना करेंगे ताकि हमको एक्स क्यू आ जाए? एक्स स्क्वायर माइनस 2 में हम कितना से गुना करेंगे ताकि हमको एक्स क्यू आ जाए? तो इसके लिए हमको एक से गुना करेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बीजगणित के गुना में उसका पावर जुटता है। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2 में हम एक्स से गुना करते हैं तो हमारा हो जाएगा एक्स क्यू, और माइनस 2 गुना एक्स बराबर हो जाएगा माइनस 2x। तो देखिए यहाँ भी एक्स क्यू और यहाँ भी एक्स क्यू आ गया, तो इससे हम इसको काट सकते हैं। तो हमको एक से गुना करना पड़ेगा। एक से अगर इसमें हम गुना करते हैं तो हो जाता है एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर। यहाँ से घटाना है, तो बीजगणित के घटाव में हम लोग जानते हैं कि बीजगणित में घटाव करना है तो नीचे वाला का चिन्ह परिवर्तन करते हैं। अगर प्लस रहेगा तो उसको माइनस कर देंगे, अगर माइनस रहेगा तो उसको प्लस कर देंगे। ऊपर में एक्स क्यू प्लस में और नीचे में एक्स क्यू माइनस में है, तो प्लस माइनस कट जाएगा। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ भी देखिए एक्स स्क्वायर। 2x स्क्वायर प्लस में और 3x स्क्वायर माइनस में, तो हम एक प्लस एक माइनस में रहेगा तो घटाव करेंगे। जो बड़ा रहेगा उसी में से घटाएंगे, और जिसमें से घटाएंगे उसी का चिन्ह देते हैं। 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा एक्स स्क्वायर, लेकिन बीजगणित में 1 हम लोग लिखते नहीं। माइनस वाला में से घटाए, इसीलिए माइनस का चिन्ह होगा। ऊपर जो बच गया उसको लेकर हम आ जाएंगे प्लस 5x माइनस 3। अब क्या करेंगे? इसमें हम कितना से गुना करेंगे ताकि हमको फर्स्ट पद कट जाना चाहिए, मतलब माइनस एक्स स्क्वायर आ जाना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर में हम क्या चीज़ से गुना करेंगे ताकि हमको आ जाना चाहिए माइनस एक्स स्क्वायर? तो देखिए एक्स स्क्वायर में हम अगर -1 से गुना करते हैं तो माइनस गुना प्लस माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस 2 1 जा 2 हो जाएगा। अगर हम -1 से गुना करते हैं तो 1 गुना माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 गुना 1 2 हो जाएगा। अब नीचे वाला का हम क्या करेंगे? चिन्ह परिवर्तन करेंगे, क्योंकि हमें घटाना है। जो माइनस है उसे प्लस करेंगे, जो प्लस है उसे माइनस करेंगे। माइनस में था, प्लस में था, कट गया। और 5x का नीचे जाती नहीं है। 5 में से 2 हमको नहीं घटाना है, क्योंकि यहाँ x वाला और यहाँ x वाला नहीं है, जाती नहीं है, तो यहाँ नहीं घटाएंगे। 5x में से 2 नहीं घटेगा तो 5x के 5x लिख देंगे, और 3 माइनस में है, 2 माइनस में है, दोनों अचार पद माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस करेंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा। तो 3 और 2 5 हो गया। यही हमारा हो गया शेषफल, और ये हो गया हमारा भागफल। ये हमारा हो गया भागफल और ये हो गया शेषफल। इतना पर अगर छोड़ते तो हमें नंबर पूरा में पूरा नंबर नहीं मिलेगा। इसके लिए हम लिखेंगे अतः बहुपद px को gx से भाग देने पर भागफल बराबर x माइनस 1 तथा शेषफल 5x माइनस 5 प्राप्त हुआ।
इतना अगर लिखते हैं तो हमें 2 नंबर में पूछेगा तो 2 में 2 नंबर मिलेगा, इसमें कोई कंप्रोमाइज होने वाला नहीं। चलिए लिखिए आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे। चलते हैं इसके दूसरे नंबर सवाल पर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए इसमें फी एक्स का मान जो है एक्स के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इसमें क्या है, सब घटते हुए क्रम में पावर के हिसाब से घटा हुआ है। लेकिन जी एक्स में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है प्लस 1 माइनस एक्स, मतलब बीच में अचर पद दे दिया, लेकिन अचर पद हमें लास्ट में रहना चाहिए, क्योंकि बीच में अगर अचर पद दे देंगे तो हमें भाग देने में दिक्कत होगा। इसके लिए सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, अचर पद को रखते हुए, अचर पद को बाहर रखते हुए क्या करेंगे, चर पद को पहले बढ़ते हुए पावर के हिसाब से सजाएंगे। तो देखिए इसमें आपका सबसे पहले x का पावर 2 ज़्यादा है, उसको लिख ले। उसके बाद यहाँ x चर पद वाला माइनस में है तो इसको लिख लेंगे माइनस x, और प्लस 1 है तो इसको लिखेंगे प्लस 1। अब क्या करेंगे, हम px को gx से भाग देंगे। तो gx देखिए हमारा क्या प्राप्त हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्राप्त हुआ, और इससे भाग हमको देना है x के पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 में भाग देना। अब देखिए हम भाग देने के लिए आपको क्या बोले हैं कि फर्स्ट पद से फर्स्ट वाला पद हमेशा कटना चाहिए। अब x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 में हम क्या चीज़ से गुना करेंगे ताकि हमको प्राप्त हो जाना चाहिए, x का पावर 4 प्राप्त होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि इसमें अगर x के पावर 4 प्राप्त करना है, यहाँ x के पावर 2 है, तो x स्क्वायर से गुना करेंगे। x स्क्वायर से अगर गुना करेंगे तो x के पावर 4 माइनस 2 गुना x गुना एक्स स्क्वायर एक्स क्यू हो जाएगा, और प्लस 1 गुना एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं x के पावर 4 माइनस एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर। कितना से हम गुना किए हैं, तो एक्स स्क्वायर से गुना किए हैं, जिससे गुना करते हैं उसको क्या करते हैं, भागफल में लिखते हैं। अब आइए इसको घटाते के लिए हम क्या करेंगे, चिन्ह परिवर्तन करेंगे। प्लस था तो माइनस करेंगे, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस करेंगे। 4 के एक्स का पावर 4, 4 कट गया। यहाँ देखिए x का पावर 3 है और यहाँ x का पावर 2। आप फुलहुल्ली में इससे इसको जोड़ और घटाव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं बीजगणित का जोड़ घटाव तभी करते हैं जब दोनों का पावर हूबहू मिलता है। जब तक पावर मिलेगा नहीं, जब तक हम जोड़ घटाव नहीं कर सकते हैं। एक्स क्यू नीचे है और ऊपर में एक्स क्यू नहीं है, तो एक्स क्यू जैसे के तैसे हम लिख दिए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में है, यहाँ पे भी 3x स्क्वायर माइनस में है। आमने सामने नहीं है, लेकिन फिर भी अगर दोनों का पावर मिलता है तो उसको हम जोड़ या घटाव कर सकते हैं। तो देखिए ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन चिन्ह माइनस का होगा, तो 3 1 हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर। और बच गया प्लस 4x, तो लिख लिए प्लस 4x और प्लस 5 लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आगे देखते हैं। एक्स स्क्वायर में हम क्या चीज़ से गुना करेंगे कि हमें एक्स क्यूब प्राप्त होगा। एक्स स्क्वायर में हम क्या चीज़ से गुना करेंगे कि एक्स क्यूब प्राप्त होगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर एक्स का पावर यहाँ 2 है, हमें एक्स क्यूब प्राप्त करना है, तो इसके लिए हमें एक्स से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि गुना में पावर जुटता है। तो एक्स स्क्वायर गुना एक्स आपका एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस गुना प्लस माइनस एक्स गुना एक्स स्क्वायर प्लस 1 गुना एक्स हो जाएगा। चलिए इसको लेकर हम यहाँ आते हैं, यहाँ लिखते हैं एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और कितना से गुना किए हैं, तो एक्स से। और ध्यान दीजिएगा यहाँ एक्स कोई चिन्ह अगर नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे प्लस एक्स से हम गुना किए। और चलिए घटाते हैं, तो ये माइनस में हो जाएगा, चिन्ह परिवर्तन करेंगे प्लस में, और ये माइनस में, प्लस माइनस कट गया। 4x स्क्वायर यहाँ पे माइनस में और एक्स स्क्वायर प्लस में। जब एक प्लस और एक माइनस में रहेगा तो घटाएंगे, 4 में से 1 गया तो 3x स्क्वायर हो गया, और माइनस वाला में से घटाए तो माइनस के चिन्ह, क्योंकि जिसमें से हम घटाते चिन्ह उसी का होता है। यहाँ 4x हो गया, यहाँ माइनस x हो गया। 4x प्लस में और x माइनस में, 4x में से x घटाएंगे तो प्लस 3x होगा और प्लस 5। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ माइनस 3x स्क्वायर है, इसमें हम क्या चीज़ से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर में कि माइनस 3x स्क्वायर हमें आना
चाहिए। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे, यहाँ अगर प्लस है, यहाँ हमें माइनस में लाना है, तो सबसे पहले तो हमें माइनस से गुना करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ अगर बगल में 1 है, यहाँ 3 लाना है, तो हमें 3 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ भी x के पावर 2 है और यहाँ भी x के पावर 2 है, तो हमें x वाला कोई पद लेने की जरूरत नहीं। अब देखिए -3 गुना एक्स स्क्वायर -3x² और माइनस गुना माइनस आपका प्लस हो जाएगा 3 गुना एक्स, 3x हो जाएगा और प्लस गुना माइनस -3 गुना 1 आपका 3 हो जाएगा। चलिए इसको हम लेकर आते हैं। कितना से हम गुना किए हैं, तो -3 से किए हैं। क्या प्राप्त हुआ, -3x² प्लस 3x - 3। अब यहाँ से हम कितना से गुना किए थे, -3 से, तो -3 लिख लेते हैं। घटाना है तो नीचे वाला का चिन्ह परिवर्तन करेंगे, माइनस था प्लस कर दिए, प्लस है माइनस और माइनस है तो प्लस कर दिए। ऊपर माइनस में नीचे प्लस में काट देंगे, 3x प्लस में और 3x माइनस में काट देंगे। 5 और 3 दोनों प्लस में है तो जोड़ देंगे, 5 और 3 8 हमें प्राप्त हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं शेष फल और इसको बोलते हैं हम लोग भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल। तो चलिए इतना पे छोड़ते हैं, तो मेरा नंबर पूरा नहीं मिलेगा। इसके लिए नीचे हम लिखेंगे अतः बहुपद px को gx से भाग देने पर भागफल देखिए कितना प्राप्त हुआ, x² प्लस x - 3 तथा शेषफल क्या प्राप्त हुआ है, 8 प्राप्त हुआ। आशा करते हैं कि आप लोगों के समझ में आया होगा। चलिए लिखिए आप लोग, फिर चलेंगे हम अगले सवाल की तरफ। देखिए सवाल नंबर 3 में px को फिर gx से हमको भाग देना है। पहले हम क्या बोले, पहले हम इसको सजाएंगे। कैसे सजाएंगे, तो चार पद की घात को घटते हुए करें। तो यहाँ देखिए 4 पद का पावर 4 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे अचर पद है, मतलब px का मान हमें सजाकर दिया हुआ है, उसको सजाने की जरूरत नहीं है। और gx में देखिए पहले हमें अचर पद दे दिया है, उसके बाद चर पद दे दिया है। कोई बात नहीं, हमें घबराने की जरूरत नहीं। इसको हम क्या करेंगे, सजा लेंगे। x² माइनस में है तो उसको हम क्या लिखेंगे, -x² और 2 प्लस में है तो ऐसे +2 लिख देंगे, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अब gx -x² प्लस 2 से हम भाग देंगे x के पावर 4 -5x प्लस 6 में। फर्स्ट पद से फर्स्ट पद हमेशा कटना चाहिए। अब आप लोग बताइए, यहाँ माइनस है तो माइनस में हम क्या चीज़ से गुना करेंगे कि हमें प्लस प्राप्त होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि माइनस में हमें क्या चीज़ से गुना करना है, -x² प्लस 2 में सबसे पहले हमको प्लस प्राप्त करने के लिए माइनस से गुना करना पड़ेगा। माइनस दे दिए, लेकिन यहाँ x के पावर 2 और यहाँ x के पावर 4 प्राप्त करना है, मतलब -x² से हमें गुना करना पड़ेगा। -x² गुना -x² प्लस x के पावर 4 हो जाएगा और प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा, 2 गुना x² 2x² हो जाएगा। -x² से हम क्या किए, गुना किए, तो हमें प्राप्त हुआ x के पावर 4 -2x²। अब क्या करेंगे, हम घटाएंगे। घटाने से पहले नीचे वाला का चिन्ह परिवर्तन, इसको माइनस और इसको प्लस करेंगे। x के पावर 4 प्लस और माइनस में था, काट दिए। नीचे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे x² है और यहाँ पे x है, तो कभी भी यहाँ पे जोड़ घटाव होने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ पे पावर मिलता नहीं है। तो 2x² को 2x² लिख लिए। बढ़ते पहले क्या लिखेंगे, ज़्यादा पावर, उसके बाद कम पावर, उसके बाद कम पावर। पहले ज़्यादा पावर x² था, उसको लिख लिए। उसके बाद अचर पद दिया -5x लिख लेंगे। उसके बाद अचर पद दिया 6 लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, -x² में क्या चीज़ से हम गुना करेंगे कि हमें 2x² प्राप्त होगा। -x² में क्या चीज़ से गुना करेंगे कि हमें 2x² प्राप्त
होगा। देखिए अगर यहाँ माइनस है, हमें यहाँ प्लस लाना है तो सबसे पहले तो हमें माइनस से गुना करना पड़ेगा। यहाँ बगल में नहीं कुछ 1 है तो 1 में क्या चीज़ से गुना करेंगे कि 2 होगा, तो हम आप कहिएगा सर जी 2 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए 2 से अगर गुना -2 से गुना करते हैं -x² में, तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, x गुना 2x², मतलब फर्स्ट पद जितना था उतना हमें आ जाएगा, तो उसी से पूरा पद में गुना कर देंगे। प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ -2 से गुना किए तो -2 लिख लेंगे, 2x² और -4 प्राप्त हुआ, -4 लिख लेंगे। नीचे वाला का चिन्ह परिवर्तन करेंगे, इसको माइनस इसको प्लस करेंगे, इसको माइनस इसको प्लस कट गया था। और यहाँ 5x माइनस में है, नीचे कोई x वाला नहीं है तो उसको ज्यों का त्यों जैसे का तैसे लिख देंगे 5x। और देखिए यहाँ 6 प्लस में और यहाँ 4 प्लस में, दोनों अचर पद है, दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 4 10 प्लस में प्राप्त हमें हो जाएगा। अब कहिएगा सर एक बार और भाग लगा दीजिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे x के पावर 2 है और यहाँ पे x के पावर 1 है, मतलब इसमें कितना से भी आप भाग दीजिएगा तो x के पावर 1 आने वाला नहीं है, मतलब मेरा सवाल यहीं पे सोल्व हो गया, इससे आगे सोल्व होने वाला नहीं। इसी को कहेंगे शेषफल और इसको बोलेंगे भागफल। इतना पे हम लोग छोड़ेंगे नहीं, लिखेंगे अतः बहुपद px को gx से भाग देने पर, अतः बहुपद px को gx से भाग देने पर भागफल -x² - 2 तथा शेषफल -5x + 10 प्राप्त हुआ। आशा करते हैं कि आप लोगों की समझ में आया होगा। चलिए लिखिए, जब तक लिखिए आप लोग। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में अगले सवाल की ओर। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।